तो देखिए आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है, लेकिन मरुधरा में कड़ाके की सर्दी की अगर बात करें तो शीतलहर लोगों की धूजनी छुड़ा रही है। आज भी कई जिलों में घना कोहरा छाया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा, छाए रहेंगे बादल। राजस्थान में आज बारिश की चेतावनी। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी में हल्की बारिश होने की संभावना। 1 जनवरी यानी कि साल के नए दिन बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। आज शीतलहर का प्रकोप प्रदेश में। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी में हल्की बारिश होने की संभावना। हालांकि कल भी साल 2026 की पहली तारीख, जनवरी की पहली तारीख में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है और मावठे के असर की वजह से सर्दी जो अभी इस समय अपने तीव्र रूप में है। आपको तस्वीरें अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन चलिए सीधा आपको माउंट आबू लिए चलते हैं। वहां से हमारे सहयोगी कमलेश जुड़े हुए हैं। कमलेश, सुप्रभात। आज साल का अंतिम दिन है और ऐसे में मौसम विभाग का जो अनुमान है ठीक उसी तरह से जो सर्दी दिसंबर के शुरुआती दिनों में उतना जोर नहीं पकड़ पाई, लेकिन जाते जाते दिसंबर बहुत कड़ाके की सर्दी अब लोगों को महसूस करवा रहा है। माउंट आबू में क्या तस्वीरें मौसम को लेकर आज, कमलेश? देखिए जयती, साल का अंतिम दिन है और अंतिम दिन में जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसका असर प्रदेश के कई जिलों के अंदर देखने को मिलेगा, तो माउंट आबू में भी इसका असर आज कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। और जो टेम्परेचर की बात करें तो माउंट आबू का आज टेम्परेचर में उछाल देखा जा रहा है। और माउंट आबू का आज टेम्परेचर की बात की जाए तो आज टेम्परेचर लगभग 10 से 12 डिग्री रहने का अनुमान है। जहां बीते कल माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान था 0 डिग्री था, लेकिन आज यहां पर तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आ रही है। मैं कुछ दृश्य साझा करने की कोशिश करूंगा जयती कि माउंट आबू का ये जो मुख्य सड़क है, फिलहाल यहां पर ये सड़क सूनी पड़ी है, इक्का दुक्का लोग यहां पर घूम रहे हैं और तस्वीरें साझा जरूर करने की कोशिश करूंगा। आप देखिए जहां कल हमने विजुअल्स दिखाए थे कि माउंट आबू के आसमान बिल्कुल साफ था, तो आज माउंट आबू के आसमान में यहाँ पर हल्के बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। और जैसा मौसम विभाग ने कहा था कि जी हल्की बारिश होने की जो संभावना है, मावठ की बारिश होने की संभावना है, उसका असर भी यहाँ कहीं न कहीं देखने को आज मिल सकता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जो यहाँ का मौसम है बदला है। और देखिए इस वक्त कहती मैं चाय की थड़ी के बाहर खड़ा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर बैठ करके जो सर्दी से बचने का जो प्रयास है वो यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सर्दी का सितम जरूर है और जो शीतलहर चल रही है, शीतलहर कहीं न कहीं धूजनी यहाँ पर छुटाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ये विजुअल्स बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि सर्दी से बचने के लिए लोग जो आमतौर पर या तो गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आते हैं या फिर अलाव का यहाँ पर सहारा लिया। मैं बात करने की कोशिश भी करूंगा। भाई साहब, कहाँ से आए आप? भैया कहाँ से आए? अहमदाबाद से। कैसी सर्दी है माउंट आबू में आज? ठंडी है। ठंडी है, तो आज जला करके बैठे हैं? हाँ, ठंड लग रही है इसलिए ताप कर रहे हैं इधर। देखिए यहाँ पर जो ये तमाम जो सैलानी है, कह सकते हैं माउंट आबू के अलग अलग इलाकों पर सैलानी सुबह के समय पहुंचते हैं। और चाहे बात करें चाय की थड़ी पर, तो इस सर्दी के बीच गर्मा गर्म चाय पीने का जो आनंद है वो कुछ अलग नजर आता है। ऐसे में जयती कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर सर्दी का सितम तो यहाँ पर जारी है, लेकिन जैसा नया साल है और नए साल को यादगार बनाने के लिए जो तमाम जो सैलानी है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो माउंट आबू के अंदर इस सर्दी के बीच जो नए साल का जश्न भी होगा, कुछ नए अंदाज में हो, यहाँ इसको लेकर के भी यहाँ पर तैयारियां हो चुकी हैं। और आज मेगा कल्चरल नाइट का यहाँ पर आयोजन होगा, जहाँ पर बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, इस इंडियन आइडल की जो पार्श्व गायिका हैं स्नेहा शंकर, उसकी यहाँ पर प्रस्तुति होगी। तो कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी के बीच जो नए साल का जो जश्न है वो यहाँ पर पर्यटक मनाते हुए दिखेंगे। जयती, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए कमलेश।